अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का अजीम प्लेयर, पोर्टुगल से ताल्लुक़ रखता है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। उसको सऊदी अरब में हाईएस्ट ऑफर आई और वो पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से सऊदी अरब में फ़ुटबॉल खेल रहा है अल नसर क्लब के लिए। और जाहिर है वो वहाँ के लॉ को फॉलो कर रहा है। और आजकल तो सऊदी अरब के लॉ औरतों के हवाले से और काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, तो वांधा नहीं। अब इसके बारे में मुसलसल एक बात कही जा रही है कि वो इस्लाम कबूल करने वाला है। अजीज़ दोस्तों, उस पर मुझे एक बात याद आई कि जब मैं सऊदी अरब में रियाद बैंक में काम करता था 3 साल 84 to 87 मैंने वहाँ पे काम किया है, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। हम सऊदी लड़कों के लिए जो वहाँ पे हमारा स्टाफ था उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में भी करते थे। कई क्लासरूम बनाए हुए थे और उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग और कोर्सेज़ कराते थे अमेरिका और इंग्लैंड में। और काफ़ी लड़के क्वालिफाई करते थे, उनको हम भेज देते थे। फिर 6 महीने 9 महीने और 12 महीने के कोर्स मुख्तलिफ़ कैटेगरी के थे, वो हम उनको भेज देते थे। तो अज़ीज़ दोस्तों, मुझे याद आया कि हम वहाँ पे ब्रिटिश प्रोफेसर्स को हायर करते थे और इंग्लैंड से उनको बुलवाते थे। तो पहला जब जॉब शुरू की तो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर तो चल ही रहा था, तो उसमें एलन रोलिन करके एक टीचर था जो क्लासेस लेता था इंग्लिश की। बाद में एक और आदमी को हमने, ब्रिटिश गोरा था, उसको हायर किया था। वो इंग्लैंड से जब आया ना, तो आते ही दूसरे महीने उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मुस्लिम नेम उसने सलीम रखा था अपना। तो मैंने एलन रोलिन से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैंने एक दिन एलन रोलिन से पूछा, मैंने कहा कि ये इसने इस्लाम कबूल कर लिया, देखो कितना, मैं भी उस वक्त ज़ाहिर मुसला था, तो कितना अच्छा इसको इस्लाम का मैसेज मिला है। कहता है यार ये टेम्परेरी है और कुछ भी नहीं है, ये देखना वापस जाएगा तो वापस अपने उसमें आएगा। ये यहाँ पे थोड़ा फैसिलिटीज़, जैसे कि आपने देखा था कि इंडिया में हमारे पुरखों ने बिजनेसमैन थे, तो थोड़ा फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए टू बी ट्रीटेड लाइक ए फर्स्ट क्लास सिटीज़न, तो ये इस्लाम कबूल करते थे। फिर हमारा नया मैनेजर आया जब ट्रेनिंग का, तो हमने अपना स्केल बढ़ाया और बराबर में जो हमारी ऑफिस के 2 प्लॉट्स थे उस पे भी हमने क्लासरूम्स बना के ज़्यादा टीचर हायर किए। तो हमने 3 और टीचर इंग्लैंड से हायर किए थे, जिसमें फिर वो एलन रोलिन तो चला गया था, वो 2 साल के लिए था, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो वो चला गया था। तो बेरी जॉनसन करके एक आया ना, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने अपनी फैमिली भी बुला ली थी, बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और मैं इनके घर भी जाता रहता था। तो उसके साथ एक मार्क मैंडम आया था और एक और था। तो ये मार्क मैंडम और दूसरा जो था ना, उन्होंने भी आते ही इस्लाम कबूल कर लिया। तो बेरी के घर में जाता रहता था, तो एक दिन इसकी बीवी और हम सब बैठे हुए थे, तो बेरी कहता है देखो यार ये कैसे सियाने लोग हैं, ये थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के लिए, सऊदियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड रोनाल्डो। अभी तक रोनाल्डो की तरफ से कोई चीज़ आई नहीं है, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि वो भी, लेकिन कई ऐसे नाम नज़र आते हैं बॉक्सिंग में इधर उधर जो। अजीज़ दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर अभी रशिया गए थे और उन्होंने बड़ी कड़ी ज़बान में बात की है उधर कि हमें रशिया से ताल्लुक़ का बड़ा गर्व है और हम ये ताल्लुकात कायम रखेंगे। मतलब अमेरिकन डीप स्टेट का चूना कर दिया था। वहीं रशिया के साथ भारत का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें पता नहीं $130 बिलियन के पेट्रोल की डील हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि हाईएस्ट है हिस्ट्री की। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड की कुछ खबरें आपके सामने रखूँगा। एक लॉर्ड हैं, लॉर्ड रेमी रेंजर्स, उनको काफ़ी अरसे से ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम तंग कर रहा है, काफ़ी उनके ऊपर केसेस बने। उनका झगड़ा था एक कांग्रेसी यहाँ पे हैं जर्नलिस्ट महिला,
उनसे उनके झगड़े चल रहे हैं। वो महिला जो हैं कहने को तो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन उनकी टोटल क्रिटिसिज्म होती है मोदी जी की, हिंदुओं की, फिर साथ में कहेंगे कि मैं भी हिंदू हूँ और ये और वो, लेकिन वो हिंदुत्व के नाम से क्रिटिसिज्म करती हैं। उनका अपना राइट है, आई समझता हूँ, जिसको जो करना है, क्योंकि हर आदमी का अपना एजेंडा है। जैसे कि वो मेरे बारे में भी उन्होंने कई बार वो की थी, लेकिन मैंने पिछले रक्षाबंधन पे उनको रक्षाबंधन की मुबारकबाद भेजी थी। हालांकि उन्होंने मेरे बारे में भी बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की थी, लेकिन मैंने उनको मुबारकबाद दी और मैंने कहा डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मेरी बहन हैं और आपको मुबारक हो रक्षाबंधन का, जिसका उन्होंने मुझे जवाब भी अच्छा सा दिया था और कहा था कि नथिंग पर्सनल और ये वो। लेकिन बहरहाल उनके साथ टसल में लॉर्ड रेमी रेंजर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जो लेबर पार्टी की सरकार है तो ज़ाहिर चुन चुन के कंजर्वेटिव और राइट विंग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो लेबर पार्टी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने किंग चार्ल्स से कहा है कि लॉर्ड रेमी रेंजर्स और अनिल भानोट, ये भी एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश हिंदू हैं, उन्होंने फ्री स्पीच और इसके खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ काफ़ी बातें की हैं। तो इनको जो ऑनर दिए गए हैं ना, CBE और जो यहाँ पर ऑनर्स दिए जाते हैं, वो वापस ले लिए जाएं। और उस पर काफ़ी ब्रिटिश हिंदू गुस्से में हैं। अब ये चीज़ें तो हैं, ज़ाहिर है लेबर पार्टी ने न्यू ईयर के लिए सादिक खान को नाइटहुड के लिए रेकमेंड किया है किंग को। तो न्यू ईयर पे जो लोगों को ऑनर किए जाते हैं, इसमें सादिक खान को नाइटहुड दी जाएगी। नाइटहुड का मतलब यह है कि अब उसको सर सादिक खान कहा जाएगा। ज़ाहिर ब्रिटिश एम्पायर में सर का खिताब बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, बहुत ही ऑनर की बात होती है इन लोगों के लिए। और सर का खिताब दिया जाएगा सादिक खान को। अब किस लिए दिया जाएगा, ये तो कोई समझदारी बता सकता है कि सादिक खान ने इस लंदन का क्या हाल किया है। ये ब्रिटिश एम्पायर 1921 की बात है कि दुनिया में जितने लोग रहते थे उसमें हर चौथा आदमी ब्रिटिश रूल में था। यानी इतनी बड़ी एम्पायर थी इसकी कि दुनिया की टोटल आबादी का 25% ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट एम्पायर थी, रोमन एम्पायर से 6 गुना बड़ी। तो उस एम्पायर का आज क्या हाल है, वो ज़ाहिर है सादिक खान जैसों ने बनाया है। और सादिक खान की मुस्लिम अपीजमेंट की तो बात ही क्या करें। ये क्रिसमस ट्री इसने ट्रैफलगर स्क्वायर पे लगाया है। ट्रैफलगर स्क्वायर एक आइकॉनिक स्क्वायर है लंदन का। और मैंने देखें यूरोप में मेरा ये 35वां क्रिसमस है। मैंने पहला क्रिसमस 1990 का मनाया था। मैंने यूरोप के दर्जन से ज़्यादा शहरों में क्रिसमस देखी है। मैड्रिड, पेरिस, जिनीवा, आमिया, ब्रसल्स, एंटवर्प, गेंट, ब्रूज, लिस्बन, बोन, और मतलब 35 दर्जन से ज़्यादा शहरों में मैं क्रिसमस देखी है। इतना मतलब इम्प्रेसिव नहीं है ये ट्री। मैंने इस पर ट्वीट की तो उस पर काफ़ी ज़ाहिर लेफ़्ट के लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया और किसी ने कहा कि बोरिस जॉनसन भी ऐसा ही ट्रीज लगाता था। तो अगर बोरिस जॉनसन ऐसा करता था तो सादिक खान को इम्प्रूव करना चाहिए ना, कि यू आर हियर फॉर इम्प्रूवमेंट। और मुझे याद है कि इसने पिछले 2 साल से ये ईद कितने धूमधाम से मनाता है। इसी ट्रैफलगर स्क्वायर पे ईद और दिवाली के इसने, दिवाली के तो हिंदुओं ने फंक्शन रखे थे तो उसको मजबूरन एज ए चीफ गेस्ट जाना पड़ा था, लेकिन ईद के फंक्शंस और ईद की जो लाइटिंग वगैरह, दिवाली पे लाइटिंग नहीं लगाई थी, ईद की इसने ज़बरदस्त लाइटिंग है और पूरा सेलिब्रेट किया था। तो एटलीस्ट क्रिश्चियनों का शहर है, लेकिन क्रिश्चियनों के इस शहर में देख लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आदमी ने जब इसको डिग्री दी जा रही थी तो वो गया जब स्टेज पे तो हाथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झंडा लेके जा रहा था। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये लोग, मतलब एक देखें, ये इकबाल है, ये इकबाल है ना, ये ब्रिटिश MP है। और
इंडिया के गुजरात से है, यानी इसके पेरेंट्स इंडियन गुजरात से माइग्रेट करके आए थे। ये मुस्लिम है, ब्रिटिश एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अजीज दोस्तों, आप ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ना, आप अगर पार्लियामेंट में स्पीच करते हो तो आप फ़लस्तीन का झंडा, मतलब सोचने वाली बात है। और फिर अगर चलो सपोज आपने फ़लस्तीन का झंडा लगाना है तो साथ में ब्रिटिश झंडा लगा लें, है ना। कम से कम आप उस पार्लियामेंट जिसके आप मेंबर हो, जिसका खाते हो, उसकी थोड़ी लाज तो रखें ना। लेकिन नहीं, इनका एजेंडा ही फ़र्क होता है। इनके अंदर एक इम्पीरियलिस्टिक एजेंडा होता है जिसमें ये किसी चीज़ को नहीं मानते सिवाय अपनी शरिया के। अब ये स्पीच कर रहे थे कज़न मैरिजेस के ऊपर, एक बिल पेश किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसके खिलाफ ये स्पीच कर रहे थे कि नहीं ये गलत है, हमें कज़न मैरिजेस अलाउड करनी चाहिए। हालांकि देयर आर सो मैनी रिपोर्ट्स, यूके में मुस्लिम, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन मुस्लिम ज़्यादातर अपने कज़न्स के साथ शादी करवाते हैं अपने बच्चों की, क्योंकि इजी होता है ना। इनको चाहिए होता है कि अपनी लड़की के लिए ऐसा दामाद लाएं जो शरिया की पाबंदी करे, तो वो अपनी फैमिली में ही ढूंढते हैं। तो ज़्यादातर मैरिजेस यहाँ पे कज़न मैरिजेस होती हैं, और फिर ज़ाहिर माजूर बच्चे और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसी किस्म की शादियों का नतीजा होता है। तो ये है कि इसके खिलाफ एक बिल पेश किया गया, लेकिन हंगामा मचाया हुआ है मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस ने। अजीज दोस्तों, ये लंदन में एक रिपोर्ट है कि हर 1 घंटे में एक रेप होता है, लेकिन पकड़ा जा रहा है ऐसे लोगों को। ये एक बूढ़ा आदमी है, इसने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे, जिसकी वजह से, मतलब सोशल मीडिया पे इसने एक पोस्ट की थी फ्री स्पीच के हवाले से, लेकिन यह है कि इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन तो अजीज दोस्तों, आखिरी 2 खबरें यूके के हवाले से रखूँगा कि ट्रैक्टर लेके हज़ारों फार्मर्स बुध के दिन पूरे लंदन पे, सेंट्रल लंदन को ब्लॉक कर दिया था। हज़ारों ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने अपने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट का मुजाहरा किया जो इनहेरिटेंस टैक्स लगाया था लेबर सरकार ने उसके ऊपर, और ये रेगुलरली अब लंदन को ब्लॉक कर रहे हैं। ये वही खालिस्तानी यहाँ पे है तनमन देसाई, जो कि एमपी है शायद सिलाव से, तो उसने तनकीद बहुत की थी भारत के फार्मर्स के ऊपर। अब मुंह बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि इनके पास लॉजिक तो कहीं से कुछ है नहीं ना। तो ज़बरदस्त फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आखिरी मैं चीज़ लाऊंगा, नाइजल फरज, इन्होंने, ये पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के ब्रिटिश मेंबर थे और ब्रेक्जिट के लिए बहुत एक्टिवली काम करते थे, क्योंकि ही इज़ ए वेरी प्राउड नेशनलिस्ट ब्रिटिश। अब प्राउड अपनी नेशनलिज्म के हवाले से होना बुरी बात नहीं है। मैं भी ऐसे प्राउड इंडियंस को भी पसंद करता हूं जो अपनी नेशन पे, अपनी नेशनहुड पे प्राइड करते हैं। लेकिन एरोगेंस और अपना जो तकब्बुर होता है ना, वो गलत होता है। तो नाइजल फरज को मैं समझता हूं कि ही इज़ ए वेरी, लेकिन अब उसने जब ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटिश यूरोपियन पार्लियामेंट से इसकी मेंबरशिप ख़त्म हुई, अब ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ, तो इसने रिफॉर्म पार्टी बनाई। और पिछले इलेक्शन में कहा जा रहा था कि रिफॉर्म पार्टी बहुत ज़्यादा वो करेगी, लेकिन ज़ाहिर है पिछले इलेक्शन में तो लेबर ने तबाही मचाई हुई थी। फिर भी रिफॉर्म पार्टी ने 6 सीटें जीती और रिफॉर्म पार्टी का अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ वोट था। लेकिन यह है कि अब इसने काफ़ी आगे, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और इस वक्त इसकी पॉपुलैरिटी लेबर की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर आज इलेक्शन हो तो रिफॉर्म पार्टी जीत जाएगी और नाइजल फरज प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अजीज़ दोस्तों, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ ये बोलता है, माइग्रेशन के ख़िलाफ़ ये बोलता है, और अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट में भी ये गया था और इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, रिफॉर्म पार्टी को ज्वाइन किया है हमारी एक्स होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन के हस्बैंड ने।
एक्चुअली सुएला ब्रेवरमैन, आपको याद होगा कि ऋषि सुनक की कैबिनेट में होम मिनिस्टर थी, लेकिन इसने बड़ा एक सख्ती से पॉलिसी स्टेटमेंट किया था माइग्रेंट्स के खिलाफ और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ, जिस पे ऋषि सुनक ने इनको सैक कर दिया था। सुएला ब्रेवरमैन फिर वापस इस इलेक्शन में जीती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके हस्बैंड रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और लग रहा है कि बहुत जल्द सुएला भी रिफॉर्म पार्टी में जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब की पॉलिसीज़ रिफॉर्म पार्टी की हैं वो सुएला को सूट करती हैं। तो लग ये रहा है कि अगर अगले इलेक्शन में रिफॉर्म पार्टी काफ़ी लंबे मार्जिन में आगे आएगी और कंजर्वेटिव के काफ़ी एमपीज़ रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में ये कोएलिशन में आए कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्म पार्टी। लेट्स सी अजीज़ दोस्तों। अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी हैं यूके के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। सपोर्ट करना चाहें तो ये यूपीआई, गो फंड और बाकी सारा हिसाब किताब आपके सामने है। अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।